स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम ये सुनकर रैन को उस फायर इंसिडेंट की याद आने लगती है और वे बहुत ही पैनिक होने लगती है, इसलिए जल्दबाजी में अपना मेडिसिन खाती है। अब रैन बहुत ही उदास थी, इसलिए बार में ड्रिंक कर रही होती है और उसको हल्का हल्का याद आता है कि उस फायर इंसिडेंट में एक लड़के ने उसकी जान बचाई थी। अब उसी बार में एक आदमी शो ऑफ कर रहा होता है कि वह रैन को आसानी से पटा सकता है क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही खराब है, और रैन उसकी बात सुन लेती है, इसलिए गुस्से में सारा ड्रिंक उसके ऊपर पोर कर देती है। और ये बार रैन का ही था, इसलिए चुपचाप उसको यहाँ से निकलने को बोलती है। अब ये आदमी गुस्से में उसको हिट करने चाहता है और जब ही एक लड़का युवान उसे आकर बचा लेता है और बोलता है कि लड़कियां पैम्पर करने के लिए होती हैं। अब बोलता है पर वे आदमी रैन के बारे में बुरा बोलने लगता है, इसलिए रैन जानबूझकर उस आदमी को दिखाने के लिए युवान को सेड्यूस करने लगती है और उसको रूम में चलने को बोलती है। अब युवान रैन के क्लोज जाने की ट्राई करता है तो रैन उसको रोक देती है और बोलती है कि बस मैं आपका एडवांटेज उठा रही थी। पर युवान बोलता है कि तुमने खुद से डेड फिश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रैन कहती है और बोलती है कि मैंने और युवान ने एक साथ नाइट स्पेंड किया है और वे तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रैन वहां से जाने लगती है तो जैनी बोलती है कि युवान और चैंग दोनों ही मेरे हैं और उसे अपना वीचैट दिखाती है कि युवान ने उसको वीचैट पे ऐड किया है। पर रैन गुस्से में उसको फोन को फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि सारे लड़के चैंग जैसे होते हैं। चैंग ब्लाइंड था पर युवान नहीं। और तुम क्या बोल रही थी? लास्ट नाइट युवान तुम्हारे साथ था, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुम मेरे रूम के बाहर नॉक कर रही थी तो युवान मेरे बेड पे था और जिस लड़के के साथ मैं सो चुकी हूँ वे तुम्हारी जैसे गार्बेज पे नजर डालने के बारे में भी नहीं सोचेगा। अब जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए रैन के एक्स बॉयफ्रेंड चैंग को कॉल करके रैन को सबक सिखाने को बोलती है। दूसरी साइड शाओ युवान से बता रहा होता है कि जैनी और उसकी मॉम रैन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और रैन डिप्रेशन से सफर कर रही है और उसने कई बार खुद को मारने की भी कोशिश की है। और जब भी रैन उसके सामने से जा रही होती है और युवान उसको हम भूल चुके हो कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे चीट किया और उसको यहाँ से जाने को बोलती है। पर चैंग कहने लगता है कि वह उससे बहुत ही प्यार करता है और उसने उसको बहुत ही मिस किया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर जब ही युवान आकर रैन से चैंग को अलग करता है और रैन से पूछता है कि वे ठीक तो है ना, और रैन हाँ बोलती है आता है। और केयरटेकर हैरान था कि यंग मास्टर पहली बार किसी लड़की को घर लेकर आए हैं। अब रैन शावर लेने जाती है तो युवान उसके डिप्रेशन की मेडिसिन देख लेता है और रैन शावर लेकर आती है तो वह उसको अपनाने के लिए तैयार है, इसलिए बोलता है कि बस मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और उसको किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने जाता है। और जब भी केयरटेकर बाहर से आवाज लगाता है कि उनकी मदर की कॉल आई है और युवान कहने लगता है कि उनको बोल दो कि अगर उन्हें ग्रैंड चाइल्ड चाहिए तो मुझे इस वक्त डिस्टर्ब ना करें। और जब भी देखता है कि रैन सो चुकी है तो उसको प्यार से देखने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस हो और अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रैन की नींद खुलती है तो युवान को अपने साइड में देखकर हैरान थी और पूछती है कि तुम मुझे अपने घर लेकर क्यों आए हो। युवान बोलता है कि लास्ट नाइट तुमने खुद ही कहा था कि तुम मेरे घर चलना चाहती हो। रैन कहती है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही नशे में थी, इसलिए रैन देखती है कि उसमें इनर वेयर्स भी हैं, इसलिए बोलती है कि यंग मास्टर तो अपने बेड पार्टनर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वे उसके लिए लॉन्ड्रीज भी लेकर आए हैं और साइज भी बिल्कुल एक्यूरेट है। युवान पूछता है कि वे कहाँ जा रही है और रैन बोलती है ऑफ कोर्स अपने घर। युवान को अपने दोस्त से पता चलता है कि वे मेडिसिन डिप्रेशन की है और रैन हॉस्पिटल काउंसलिंग के लिए जाया करती है। अब रैन घर आती है तो उसकी मदर बार को जैनी के नाम पे ट्रांसफर करने को बोलती हैं और रैन ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। और अब उन दोनों के साथ कोई भी रही, मुझे युवान की मॉम ने फैमिली पार्टी में इनवाइट किया है और पार्टी में सभी हाई सोसाइटी के लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नेकलेस बोरो कर रही हूँ क्योंकि मिसेस शाह ने बोला है कि वह मुझे पसंद करती हैं और शायद वे युवान की शादी मुझसे कराना चाहती हैं। रैन बोलती है कि अच्छा, मिसेस शाह ने ऐसा कहा है कि वह तुम्हें पसंद करती हैं। उसकी मदर कहती है कि अब जैनी की शादी शाह फैमिली में होने जा रही है, इसलिए आगे से तुम हमें डिस्टर्ब मत करना और याद रखना कि हमारी फू फैमिली के आइडेंटिटी के बिना तुम्हारी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। और जैनी जाते जाते बोल कर जाती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं युवान से शादी करके रहूंगी। अब रैन का बार भी उसके हाथ से चला गया था और रैन बहुत ही डिप्रेस थी, इसलिए मूड को लाइट करने के लिए शूटिंग पे आती है। और युवान को रैन के डॉक्टर से पता चला था कि रैन की कंडीशन बहुत ही सीरियस है और वे डिप्रेशन में आके खुद को मारने की भी ट्राई कर सकती है। अब युवान रैन के पास जा रहा होता है और जब भी चैंग को देखता है, चैंग रैन से बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए तुम मेरे घर आके रह सकती हो। रैन कहती है क्यों, तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहते हो। चैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं सही में तुम्हारे लिए बहुत ही सिंसियर हूँ और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टीज को वापस दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। पर रैन उसको चुपचाप जाने को बोलती है पर वह मान नहीं रहा था, इसलिए गुस्से में गन उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। अब युवान को पता था कि इस वक्त रैन गुस्से में कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसको काम होने को बोलता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे आदमी पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और अपनी बातों में लगाकर गन को ले लेता है और चैंग को यहाँ से जाने को बोलता है और चैंग डर के वहाँ से भाग जाता है। युवान रैन से बोलता है कि मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो तुम मुझे बता सकती हो। पर रैन कहती है कि मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है
युआन बोलता है कि तुम सही में बहुत ही अनग्रेटफुल हो, पर फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए सॉरी कहता है और बोलता है कि मेरा ऐसे कहने का मतलब नहीं था। रैन कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और जब ही रैन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मैंग की कॉल आती है और उसका ड्रेस खराब हो गया था, इसलिए उसके लिए एक ड्रेस लेकर आने को बोलती है। युआन फिर से बोलता है कि मेरा ऐसे कहने का मतलब नहीं था, पर रैन कहती है कि आज मेरा मूड बहुत ही खराब है, इसलिए चुपचाप उसको यहाँ से जाने को बोलती है। और युआन उसकी बीमारी की वजह से उसको इंस्टिगेट नहीं करना चाहता था, इसलिए पीछे हट जाता है। अब मैंग शाओ फैमिली की पार्टी में आई थी और उसे पता चलता है कि रैन का मूड उसकी फैमिली की वजह से खराब है, इसलिए उसको नीचे पार्टी में चलने को बोलती है। पर रैन कहती है कि अभी उसका मन नहीं है और जाने लगती है। और जब भी जेनी उसको देख लेती है और बोलती है कि शाओ फैमिली ने उसे और उसकी मॉम को इन्वाइट किया है, तो वे यहाँ पे क्या कर रही है, और उसको यहाँ से जाने को बोलने लगती है कि जेनी क्या बकवास कर रही है। पर रैन कहती है कि कोई बात नहीं, इसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लो। लेकिन जेनी बकवास करने लगती है कि यहाँ वे आदमियों के साथ फ्लर्ट करने आई है, और किन फैमिली की डॉटर भी आकर रैन के कैरेक्टर के बारे में उल्टा बोलने लगती है, इसलिए रैन उसको थप्पड़ मारती है और उसे उसकी औकात दिखाती है। पर जेनी सिक्योरिटीज को बुलाकर रैन को यहाँ से बाहर निकालने को बोलती है, पर जब ही युआन आकर उस लड़की को बाहर निकालने को कहता है और जेनी जब युआन से चिप होने की ट्राई करती है, तो युआन सिक्योरिटी गार्ड से उसको मारने को बोलता है और सिक्योरिटी गार्ड उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जेनी कहने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, और हान बोलता है क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। और रैन से पूछता है कि वे ठीक तो है ना। अब जल्दी जेनी की मदर आती है और जेनी झूठ बोलने लगती है कि रैन ने उसको थप्पड़ मारा, इसलिए उसकी मॉम रैन को जेनी से माफी मांगने को बोलती है। और रैन जेनी को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि पहले मैंने इसको थप्पड़ नहीं मारा था तो मेरी माफी जेन्युइन कैसे होती, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा और अब मैं इससे माफी मांग सकती हूँ। और ये देखकर युआन रैन से बहुत ही इम्प्रेस था। अब जल्दी युआन की मदर आती है और रैन को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। और जेनी कहने लगती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। युआन की मदर बोलती है कि तुम हो कौन। जेनी कहती है कि आपने मुझे, और मैंग कहती है कि तुम ठीक तो ना। और रैन मिस्र भागते हुए आते हैं और युआन को पता चलता है कि रैन आग में फंसी हुई है और रैन के फादर जेनी का नाम ले रहे थे। तो युआन को डाउट होता है कि शायद अंकल शैन जेनी को बचाने के लिए गए थे और दोनों माँ बेटी उनके मौत का गुस्सा रैन पे उतार रही हैं। वे लड़की बोलती है कि उसने सब कुछ सच बता दिया है तो क्या वे जा सकती है, पर युआन उन तीनों को सबक सिखाने को बोलता है। अब युआन रैन को देखकर सोच रहा होता है कि रैन खुद को अपने फादर की मौत का जिम्मेदार समझती है, इसलिए उन माँ बेटी के जुल्मों को सहती हुई आ रही है। और सोचता है कि अगर वह 6 साल पहले अब्रॉड नहीं गया होता तो रैन की ऐसी हालत नहीं होती। बाद में रैन की नींद खुलती है तो उसको लगता है कि युआन चला गया है, पर देखती है कि युआन यहीं पर है और उसको ब्रेकफास्ट करने को बोलता है। और रैन को पता चलता है कि युआन ने ब्रेकफास्ट बनाया है, इसलिए बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतने नाइस क्यों हो। युआन बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, पर रैन कहती है कि तुम्हें मेरे लिए नाइस होने की जरूरत नहीं है। युआन बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे हमेशा खुद से दूर क्यों करती रहती हो। रैन कहती है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुमसे अटैच हो गई तो मुझे बहुत ही हर्ट होगा, और क्या होगा जब तुम एक दिन मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे। युआन बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। पर रैन कहती है कि मेरे मॉम डैड तो मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम क्या ही करोगे। पर युआन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। रैन कहती है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने जेनी को बचाने के लिए अपनी जान दी, ना कि मुझे। और पता चलता है कि जब रैन आग में फंसी हुई थी तो उसके फादर उसे बचाने के लिए उसके पास आते हैं, पर देखते हैं कि वो जेनी नहीं है तो पूछने लगते हैं कि मेरी जेनी कहाँ है, और उसे छोड़कर जेनी को बचाने के लिए भागते हैं और इसी बीच उनकी जान चली जाती है। रैन कहती है कि किसी ने भी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया कि मेरे डैड तो मुझको बचाना ही नहीं चाहते थे और सब मुझे ही दोषी समझते हैं, इसलिए मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि काश मैं उस दिन मर गई होती। युआन उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि क्या पता कोई चाहता होगा कि तुम जिंदा रहो। रैन कहती है कि शायद जिसने मेरी जान बचाई वही जिंदा देखना चाहता होगा, पर मैं एक बार उस पर्सन से मिलकर बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ही थक चुकी हूँ और मैं मर जाना चाहती हूँ। युआन बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपनी लाइफ को खत्म करने का ख्याल कभी अपने दिमाग में नहीं लाओगी, पर रैन कहती है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि अभी मेरी सिचुएशन क्या है। युआन बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर रैन कहती है कि इस वक्त मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, यहाँ तक कि खुद पे भी नहीं, इसलिए सब कुछ यहीं पे खत्म करते हैं। और वहां से चली जाती है और दोबारा से घर आके अपना मेडिसिन लेती है। और मैंग उसको ऐसे देखती है तो डर जाती है, पर लकली रैन ठीक थी और मैंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रैन कहती है कि मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं खुद को मार डालूं। मैंग पूछने लगती है क्या युआन ने उसको बुली किया, पर रैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और बता देती है कि दोनों कल रात एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। मैंग कहती है कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। रैन कहती है कि शायद मुझे युआन से प्यार हो गया है, मैं साथ में अपना फ्यूचर देखने लगी हूँ, पर मुझे पता है कि बस ये फैंटेसी है और कुछ नहीं। मैंग कहती है कि उसको डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर वे कोई ब्यूटीफुल फ्यूचर इमेजिन कर रही है तो अच्छी बात है, पर रैन कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि वह शाओ फैमिली का यंग मास्टर है जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है और मैं बस उसकी अट्रैक्शन हूँ, तो भला मेरी जैसी मुड़ी लड़की को कोई टॉलरेट क्यों ही करेगा।
मैंग कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और उसका मूड लाइट करने के लिए अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने को बोलती है। मतलब सही में मैंग रैन की एक अच्छी दोस्त थी। अब दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती हैं तो युआन रैन को कॉल करता है, पर रैन उसको ब्लॉक कर देती है। पर युआन उसको फॉलो करने में लगा था। अब दोनों पार्टी में थी और एक आदमी रैन को अपना बिजनेस कार्ड देता है, पर युआन आकर बोलने लगता है कि ये लोग न्यू कमर है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। पर वे आदमी कहने लगता है कि मैं उनके साथ कॉपरेशन करना चाहता हूँ। पर युआन बोलता है कि सॉरी मेरी वाइफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो आदमी वहां से चला जाता है। रैन कहती है कि मैंने कहा था ना कि हम दोनों दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। युआन बोलता है कि आई नो तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती इसलिए इग्नोर कर रही हो, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। रैन कहती है कि तुम शादी के बाद भी तो डिवोर्स ले सकते हो। युआन बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और बोलता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, क्या अब भी तुम्हें मुझे लेकर ट्रस्ट इशू है। रैन कहती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। युआन बोलता है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, पर रैन कहती है कि मैं तुम्हें रिफ्यूज कर रही हूँ, और वहां से जाने लगती है तो एक आदमी से टकरा जाती है और वे आदमी उसको वीचैट पे ऐड करने को बोलता है। और युआन जानबूझकर रैन से आके कहने लगता है कि मुझे और किसी चाहिए, तुम ऐसे शर्मा क्यों रही हो। और उस आदमी को लगता है कि दोनों कपल हैं इसलिए इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगता है। रैन को युआन पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर युआन उसको किस करने लगता है और सब उनको देखकर हंसने लगते हैं। युआन बोलता है कि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, और उसे पार्टी से लेकर चला जाता है। और मैंग दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थी। रैन जाने की कोशिश करती है तो युआन उसको किस करने लगता है और उसके और क्लोज जाने की कोशिश करता है। तो रैन कि क्या तुम एनिमल हो जो कहीं भी मुझे परेशान करने के लिए चले जाते हो। युआन बोलते हैं कि मुझे प्रोवोक मत करो, नहीं तो मैं एनिमल की तरह बाइट भी कर सकता हूँ। रैन कहती है आगे चलकर तुम्हारी भी एक फैमिली होगी, इसलिए कोई भी किसी के साथ लाइफ टाइम नहीं रहता। मैंग कहती है कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो तुमसे बहुत ही प्यार करेगा, और उसको युआन को लेकर टीस करने लगती है। पर रैन बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि हम दोनों बस एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं और वैसे कोई फीलिंग्स नहीं है। पर मैंग कहती है कि जितना मुझे पता है तुम वैसी लड़की नहीं हो जो किसी के साथ भी सो जाओ, और बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि किसी ने इतनी रात को तुम्हारे लिए डिनर बनाने के लिए सामान मंगवाया है। अब रैन को गुस्सा आता है कि युआन जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहा है, इसलिए गुस्से में उसके अपार्टमेंट आती है और मैंग भी जा रही होती है तो शाव रोकता है। पर मैंग कहने लगती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दोनों आर्गुमेंट्स करने जा रहे हैं। पर शाव बोलता है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो और आराम से शो एंजॉय करो। रैन देखती है कि युआन खुद ही सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है। युआन बोलता है कि सूप स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और उसको टेस्ट करने को बोलता है। और मैंग कहने लगती है कि युआन तो काफी कैपेबल है, और रैन जल्दबाजी में सूप पीने लगती है तो उसको ऐसा देखकर मैंग जाने लगती है। तो शाव बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, युआन उसको हैंडल कर सकता है। युआन उसे फूक मारने लगता है तो रैन इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि क्या सही में तुम मुझसे प्यार करते हो। युआन बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत ही प्यार। हमसे बोलने लगता है कि अगर अभी आप मुझको डिस्टर्ब नहीं करेंगी तो नेक्स्ट ईयर तक आपके हाथों में आपका ग्रैंड चाइल्ड होगा। और ये सुनकर उसकी मॉम माफी मांगकर कॉल कट कर देती हैं। अब युआन रैन से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और रैन को समझ में आ गया था कि युआन उसके लिए बहुत ही सिंसियर है। और मैंग और शाव दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। रैन कहती है कि अगर इन फ्यूचर तुमने मुझे विट्रे करने की ट्राई की तो बहुत ही बुरा होगा। युआन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ने वाला और ये मेरा प्रॉमिस है, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और ये सब देखकर मैंग बहुत ही हैप्पी हो जाती है और एक्सीडेंटली उसका और शाव का किस हो जाता है, और दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रैन मैंग को चलने के लिए मैसेज करती है तो मैंग तो शाव के साथ थी और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे। युआन बोलता है कि रैन है तो उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो, और रैन उसको किस कर लेती है तो युआन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको किस करने लगता है। और रैन इंटीमेट होने चाहती है तो युआन बोलने लगता है कि हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। रैन बोलती है कि मैं इंपॉर्टेंट अपने घर मूव होने को बोलता है, पर रैन कहती है कि अभी वो थोड़ी बिजी है, इसलिए युआन बोलता है कि ठीक है जब तुम फ्री हो तो बता देना। और युआन को डॉक्टर की बात याद आती है कि इस वक्त रैन की कंडीशन सीरियस है, इसलिए उसे किसी भी तरह से प्रोवोक नहीं करना है। और युआन को जेनी पे गुस्सा आता है कि वह जानबूझकर रैन को इंस्टिगेट कर रही है। बाद में रैन को बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं कि सब उसको कर्ज कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही अपसेट थी। और जब भी मैंग आती है उसको लगता है कि वह खुद को मारने की कोशिश कर रही है, पर रैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। और वह खुद को लेकर बहुत ही इनसिक्योर थी कि पता नहीं वह युआन के लिए ठीक है या नहीं। पर मैंग उसको मोटिवेट करती है और बोलती है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट पर्सन हो और तुम्हें युआन पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वह तुमसे बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। पर रैन को लगता है कि शायद युआन उससे बेटर डिजर्व करता है, और रैन का मूड थोड़ा सा लो था इसलिए मैंग उसको क्लब चलने को बोलती है और देखती है कि जेनी युआन के साथ है। एक्चुअली जेनी युआन को रैन के खिलाफ भड़का रही होती है, पर युआन उसे वार्न करता है और उसे रैन से दूर रहने को बोलता है। अब रैन ने जेनी और युआन को क्लोज देख लिया था, इसलिए उदास होकर बहुत ही ड्रिंक कर रही होती है। और जब भी मैंग बताती है कि उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए रैन उसको जाने को बोलती है। मैंग उसको अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने फ्रेंड से उसका ध्यान रखने को बोलकर चली जाती है।
अब जेनी देखती है कि रैन भी इसी क्लब में है और रैन ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, तो वे लड़का उसको ड्रिंक करने से मना करता है, पर रैन उसको गुस्से में घुटने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब जेनी रैन के नशे का फायदा उठाकर उसे एक रूम में लेकर आती है और बोलती है कि आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाऊंगी, और उसे बोतल से हिट कर देती है और वहाँ पे आग लगा के जाने लगती है। तो रैन बोलती है कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और जेनी यहाँ बता देती है कि वो शैन फैमिली की डॉटर नहीं है, बल्कि उसके पेरेंट्स उसको ऑर्फनेज से लेकर आए थे। और रैन समझ जाती है कि जब भी उसके मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते थे, और उससे फ्लैशबैक आने लगते हैं जब 6 साल पहले युआन उसको बचाने आया था। इधर जेनी भाग के जा रही होती है तो युआन से टकरा जाती है, और जेनी को पैनिक देखकर युआन समझ जाता है कि जरूर कुछ बात है, और देखता है कि रैन आग के बीचों बीच फंसी हुई है, तो उसको बचाने आता है। और रैन को लगता है कि जैसे युआन ही उसको 6 साल पहले सेव करने आया था। अब युआन जल्दबाजी में उसको हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर बताता है कि माइनर बर्न हुआ है, पर रैन के सर पे गहरी चोट आई है, जैसे किसी ने बोतल से उसको हिट किया हो। और युआन गुस्से में जाने लगता है क्योंकि उसको आइडिया लग गया था कि सारा काम जेनी का है, पर डॉक्टर बताता है कि मिस रैन की फ्रेंड ने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दिया है, और डॉक्टर देखता है कि वो इंजर्ड हो गया है, इसलिए उसको ट्रीट करता है। अब जल्दी वहाँ पर शाव और मैंग आते हैं और युआन बताता है कि डॉक्टर ने बोला है कि रैन को हेड इंजरी हुई है, तो कहीं होश में आने के बाद उसने मुझे नहीं पहचाना तो। पर मैंग उसको टेंशन लेने से मना करती है और वो उसने रैन की जान बचाई थी, और वे बहुत ही हैप्पी थी कि रैन को युआन जैसा लॉयल बॉयफ्रेंड मिला है। अब रैन को विजन आने लगते हैं कि युआन उसे फायर से रेस्क्यू कर रहा है, और अचानक से होश में आती है तो युआन के बारे में पूछने लगती है। मैंग बोलती है कि एक्चुअली युआन तुम्हें बचाते टाइम थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, इसलिए ड्रेसिंग करवाने गया है। और अब रैन को याद आ गया था कि युआन ने 6 साल पहले उसकी जान बचाई थी। मैंग कहने लगती है फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया, एक्चुअली मुझे भी आज ही पता चला कि उसने तुम्हें रेस्क्यू किया था, और वे 10 सालों से तुमसे प्यार करते हुए आ रहा है। रैन को खुद पे गुस्सा आता है कि उसने युआन को मिसअंडरस्टूड किया। अब जल्दी युआन आता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, पर रैन उसको हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। युआन उसे रोने से मना करता है, पर रैन कहने लगती है कि मुझे माफ करना, 6 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं सब कुछ भूल गई, और मैंने तुम्हें कितना परेशान भी किया। युआन बोलता है कि प्लीज तुम रो मत, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर रैन कहती है कि मैं शैन फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो। युआन बोलता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और रैन उसको हक कर लेती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब जेनी ने रैन को हिट किया था, इसलिए युआन शाओ से जेनी को पुलिस के हवाले करने को बोलता है, और अब युआन रैन की सारी प्रॉपर्टीज शैन फैमिली से वापस लेना चाहता था, पर शाओ बोलता है कि थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि मिसेस शैन रैन की मदर है, पर युआन बोलता है कि मिसेस शैन रैन की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, और बस उन लोगों ने अंकल शैन का नाम यूज करके रैन को बुली किया है, जब भी रैन आज डिप्रेशन से सफर कर रही है, इसलिए वे दोनों माँ बेटी को पनिश करना चाहता था। अब जल्दी जेनी की मदर आती हैं और युआन से जेनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लेने से मना करती हैं, और बोलने लगती है कि रैन की वजह से उनके हस्बैंड की जान गई है। पर युआन बोलता है कि मुझे पता है कि अंकल शैन की जान जेनी को बचाने के चक्कर में गई थी, और मुझे ये भी पता है कि रैन आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। और रैन दोनों की बातें सुन रही होती है। जेनी की मदर बोलती हैं कि उन्हें बच्चा कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने रैन को अडॉप्ट किया था जब वे 2 साल की थी, और जब जेनी ने जन्म लिया तो पता चला कि उसको कैंसर है और उसका बोन मैरो रैन से मैच हो रहा था, इसलिए हमने ट्रीटमेंट के लिए रैन का यूज किया। और इसके बाद हम तो रैन से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि अब हमारे पास जेनी थी, और उसे हमने सेल करने की भी कोशिश की, पर वे इतनी लकी थी कि बच के भाग गई। और ये सब सुनकर रैन को रोना आता है और युआन को उन पर गुस्सा आता है कि वे इतने हार्टलेस हैं। अब जल्दी रैन आती है और युआन डर जाता है कि उसने सब कुछ सुन लिया, इसलिए उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए उसको लेकर जाने लगता है। पर रैन तो मिसेस शैन पे गुस्सा करने लगती है, पर मिसेस शैन बोलती है कि वे उसके सारी प्रॉपर्टीज को सेल करने वाली हैं, इसलिए रैन बोलती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। पर मिसेस शैन बोलने लगती है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला। पर युआन बोलता है कि मैं रैन के साथ हूँ, इसलिए मिसेस शैन रैन से माफी मांगने का नाटक करने लगती हैं, पर रैन उनको थप्पड़ मारती है, और वे बहुत ही डिसहार्टेन थे कि उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। पर मिसेस शैन अभी भी बेशर्मों की तरह बोलने लगती है कि वे जल्दी उसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेल करने वाली हैं। पर युआन रैन को टेंशन लेने से मना करता है और किसी भी कीमत पर रैन की प्रॉपर्टीज को वापस दिलाना चाहता था, और पता चलता है कि मिसेस शैन ने सारी प्रॉपर्टीज रैन के एक्स बॉयफ्रेंड चैंग को सेल कर दिया होता है। पर चैंग बोलता है कि वे जेनी और उन्हें दोनों को ही जेल भेजने वाला है क्योंकि उन दोनों ने रैन की प्रॉपर्टीज को हथियाने की कोशिश की है, और जल्दी पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। अब रैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी और शाओ बताता है कि जेनी और मिसेस शैन दोनों ही पुलिस के हवाले हैं और उनको जेल भेजने वाला चैंग है। अब जल्दी चैंग रैन के पास आता है और रैन उसको यहाँ से जाने को बोलती है, पर चैंग कहता है कि मैंने कहा उसको सेड्यूस किया, और युआन को लेकर बकवास करने लगता है, इसलिए रैन उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैं सिर्फ युआन से प्यार करती हूँ। पर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको कैसे भी करके रैन को वापस से पाना था। अब युआन रैन को अपने घर लेकर आता है और रैन देखती है कि उसके रूम में उसकी बहुत सारी पुरानी फोटोज हैं, और युआन उसको स्कूल टाइम से ही पसंद करते हुए आ रहा था। और ये सब जानकर रैन इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, और युआन हैरान था कि वह शादी के लिए मान गई और उसे प्यार से किस करता है, और उसे ऊपर से पता चलता है कि रैन एक बड़े कंपनी की चीफ डिजाइनर है, तो बहुत ही सरप्राइज था, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
अब चैंग और जेनी को पता चलता है कि युआन और रैन शादी करने जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और जेनी सारा ब्लेम चैंग पे डालने लगती है। इसलिए चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि एक तो मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाला है और उसे चुपचाप रैन को झूठ बोलने को बोलता है कि उसके रियल पेरेंट्स का पता चल चुका है। इधर रैन अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और युआन उसकी तारीफ करने लगता है। अब जल्दी ही रैन के पास जेनी की कॉल जाएगा, पर आज उनकी वेडिंग थी इसलिए मैंग कहती है कि वह जेनी से मिलने जा रही है। अब मैंग आती है तो चैंग के आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं और चैंग को पता चलता है कि वह मैंग है तो जेनी पे गुस्सा करने लगता है और कैसे भी करके रैन को लाने को बोलता है। इसलिए जेनी मैंग को लेकर रैन को धमकी देने लगती है और उसको चुपचाप अकेले आने को बोलती है। अब रैन युआन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी इसलिए उसको कपड़े ट्राई करने को बोलकर वहां से चली जाती है और युआन को पता चल जाता है इसलिए अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि रैन पक्का किसी डेंजर में है, इसलिए पुलिस को लेकर आने को बोलता है। अब रैन आके जेनी पे गुस्सा करने लगती है और युआन भी वहां पे पहुंच जाता है और जल्दी पुलिस जेनी को अरेस्ट करके ले जाती है। अब रैन को पता चलता है कि मैंग चैंग के हवाले है इसलिए उसको अकेले ही बचाने के लिए आती है क्योंकि चैंग ने उसको पहले ही वार्न कर दिया था। अब रैन खुद को मारने की धमकी देती है और उसको गुस्सा आता है कि वह मैंग को हर्ट करना चाहता है। चैंग बोलता है कि मैं मैंग को हर्ट नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। पर जब ही मैंग अचानक से बेहोश हो जाती है, पर जब ही युआन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और पुलिस चैंग को अरेस्ट कर लेती है। बाद में रैन होश में आती है तो अभी भी उसकी इनर सोल उसको डिमोटिवेट कर रही होती है कि वह किसी लायक नहीं है। पर जब ही युआन आता है और युआन को देखकर रैन की सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है और उसे युआन के साथ कोई भी डिप्रेशन फील नहीं हो रहा था। युआन प्रॉमिस करता है कि वह लाइफ टाइम उसका ख्याल रखेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।